कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, न अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास में जाने की आवश्यकता, न मन प्रज्ञानी मुनिराज के पास में जाने की आवश्यकता, न केवल ज्ञानी भगवान के पास में जाने की आवश्यकता। यदि ये परिणाम हमारे भीतर चल रहे हैं तो समझना हमारे भीतर कृष्ण लेस्या चल रही है, और कृष्ण लेस्या वाला जीव 5वें, 6ठे, 7वें नरक के अंदर जाकर के जन्म लेता है। जब राजा श्रेणिक ने मुनिराज का अपमान किया, मुनिराज का अपमान किया, तो क्रोध के आवेश में आकर के मुनिराज के गले में जाकर के सर्प डाल दिया। जैसे ही सर्प डाला उसी समय उसके 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। 7वें नरक की आयु का बंद हो गया और 3 दिन तक जो है मुनिराज उपसर्ग सहन करते रहे। तीसरे दिन रात में राजा श्रेणिक ने जो है चेलना से कहा कि मैं तेरे गुरु का अपमान करके आया हूं। तब जो है चेलना ने कहा, तुमने अपने जीवन के अंदर अनर्थ कर लिया, तुमने नरक आयु का बंद कर लिया, चलो इसी समय मुनिराज के पास में चलते हैं, उनका उपसर्ग दूर करेंगे। तो श्रेणिक ने कहा, अरे वो तो कब से सांप को निकाल करके भाग गया होगा, लेकिन चेलना ने कहा यदि वो मेरा सच्चा गुरु होगा, वो दिगंबर गुरु होगा, दिगंबर संत होंगे, तो कभी भी वहां से उठ करके भागेंगे नहीं, वहीं पर मिलेंगे। उसी समय रात में चले, देखा राजा श्रेणिक ने कि मुनिराज तो यथावत बैठे हुए हैं, बिल्कुल दुनिया भर की चींटियां जिनके शरीर के ऊपर चढ़ चुकी हैं, सारा शरीर लहू लुहान हो रहा है। चेलना ने अपने हाथ से उन चींटियों को दूर किया, गले में से सर्प निकाला, उपसर्ग दूर किया, और मुनिराज ने दोनों को समान सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया। उसको देख करके राजा श्रेणिक के मन में विचार आया, ओहो मैंने इनका बहुत बिगाड़ किया, इन्होंने तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं किया था, लेकिन मैंने इनका बिगाड़ किया, फिर भी मुझे समान आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके मन में सुसाइड करने के भाव आ गए। मुनिराज ने जान लिया, अपने मन प्रज्ञान से, निमित्त ज्ञान से, अवधि ज्ञान से जान लिया कि राजन तुम क्या विचार कर रहे हो, आत्मघाती महापात की, आत्मघात करने वाला महापापी होता है और उसे अपने जीवन में, परिवार में 6 महीने का सूतक लगता है। इसलिए तुम अपने जीवन के अंदर ऐसा अनर्थ मत करो। राजा को आश्चर्य हुआ कि मुनिराज ने मेरे मन की बात कैसे जान ली। चेलना की ओर देखकर पूछने लगा कि मेरे मन की बात को कैसे जान ली। चेलना ने कहा, आपके मन की बात तो क्या, ये तो आपके पूर्व भव की बात को भी जान लेते हैं, पूछ लो, आपको पूछना है। उसी समय राजा श्रेणिक ने अपने पूर्व भव पूछे और मुनिराज ने राजा श्रेणिक के पूर्व भवों को भी बतलाया। उनको देख करके राजा को और आश्चर्यचकित हुआ। राजा श्रेणिक के मन में पश्चाताप का भाव हुआ और पश्चाताप के बल पर इतनी विशुद्धि कर ली, इतनी विशुद्धि कर ली कि उन्होंने जो है 7वें नरक की आयु का जो बंद हुआ था वो 84,000 वर्ष पहले नरक की आयु उन्होंने अवशेष कर ली। लेकिन नरक आयु का जो बंद हो चुका था उस नरक आयु को उन्हें अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ा। आज नरक के अंदर दुख प्राप्त कर रहे हैं और जो है उन्होंने अपने जीवन में भगवान महावीर के समूह शरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, क्षायिक सम्यक्ता को प्राप्त कर लिया और आने वाली 24वीं में हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, जहाँ नीलेशा के परिणाम अत्यधिक नींद लेने वाला, दूसरों को ठगने में चतुर, धन धान्य के संग्रह में अत्यधिक लालसा वाला, संज्ञाओं में आसक्त और अति लोभ करने वाला और झूठ बोलने वाला प्राणी, वह मर करके 5वें नरक को प्राप्त होता है। वसु झूठ सेति नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद भया। जहां थोड़ा सा झूठ बोला,
राजा वसु ने उसके भीतर नीललेस्या के परिणाम चल रहे थे, जिसके कारण मर के 5वें नरक के अंदर चला गया। कापोतलेस्या के परिणाम कैसे होते हैं? जो क्रोध करता हो, शोकाकुलित हो, दूसरों का तिरस्कार करने वाला हो, विश्वास न करने वाला हो, अपनी हानि वृद्धि को कुछ भी जानने वाला न हो, कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी बोध न करने वाला हो, ऐसा प्राणी वह कापोतलेस्या वाला जीव कहलाता है और वह भी मर करके जो है नरक पर्याय को प्राप्त करता है। ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं। पीतलेस्या वाले जीव के परिणाम, जो अपने कर्तव्य को जानता हो, हेय उपादेय को जानता हो कि मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य क्या है, मेरे द्वारा छोड़ने योग्य क्या है, इस बात को जानने वाला हो और दया और दान में तत्पर रहता हो, जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक, तीर्थ वंदना आदि करने वाला हो, ऐसा जीव जो है वह पीतलेस्या वाला कहा गया है। जिस समय हमारे भीतर पूजा पाठ के भाव आते हैं, विधि विधानों के भाव आते हैं, दान देने के भाव आते हैं, तो समझना हमारे भीतर पीतलेस्या चल रही है और पीतलेस्या वाला जीव ऊपर स्वर्ग की ओर जाया करता है। पद्मलेस्या वाला जीव जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सच्चा हो, उत्तम काम करने वाला हो और देव शास्त्र गुरु की पूजन में रत रहने वाला हो, वैयावृत्य करने वाला हो, सात्विक दान देने वाला हो, वह प्राणी जो है पद्मलेस्या वाला कहलाता है। यदि ऐसे परिणाम अपने भीतर पैदा होते हैं तो समझना हमारे भीतर पद्मलेस्या चल रही है। जहां निरंतर तीर्थों की वंदना करने के भाव, जहां समाधि की सेवा के भाव, जहां मंदिर की सेवा के भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं तो समझना ये पद्मलेस्या वाले जीव के लक्षण है। और शुक्ललेस्या वाला जीव कैसा होता है? जो पक्षपात से रहित होता है, राग द्वेष मोह से रहित होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति को प्राप्त होता है और पाप कार्यों से हमेशा जो है अपने को बचाता है, दूसरों को बचाता है। और जो है जहां बेर रहित ऐसा जीव जो है मोक्ष मार्ग में रुचि रखने वाला, समता भाव रखने वाला, दान देने वाला, ऐसा जीव जो है वह शुक्ललेस्या का धारी कहा जाता है। और ये पीत पद्म और शुक्ललेस्या वाला जीव ऊपर देव पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसे परिणाम हमारे भीतर पैदा होते हैं। महाराज ने कल आपको 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे आपको मंदिर में आना है, और डॉक्टर ने भी 9 बजे को आपको अपार्टमेंट दिया है। क्या भाव आएंगे अपने? 9 बजे का समय मंदिर आने का दिया और 9 बजे डॉक्टर ने समय दिया है। क्या करेंगे? क्या परिणाम आएगा हमारे भीतर? यदि मंदिर जाता हूं तो डॉक्टर के पास मुझे जाना नहीं पड़ेगा। यदि डॉक्टर के पास में जाता हूं तो मंदिर छूट जाता है, मंदिर आता हूं तो डॉक्टर छूट जाता है। कैसे भाव आएंगे रमेश जी? पहले डॉक्टर के पास भागेंगे, मंदिर कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का मंदिर बंद होगा 12 बजे, ये तो 9 बजे का है। इसलिए जो है हम जो है परमात्मा के मंदिर को छोड़ देंगे, लेकिन डॉक्टर के पास में पहले पहुंचेंगे। हमारे परिणामों का खेल देखो कि जीव के परिणाम कैसे होते हैं। जो हमारे अरहंत भगवान डॉक्टर है, यदि इंसान सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कर लेता है तो डॉक्टर के पास में जाने का नहीं पड़ सकती है। लेकिन हम अपने जीवन में वो श्रद्धा, वो तन्मयता हम अपने भीतर प्रकट नहीं कर सकते, जिसके कारण हम तत्काल मंदिर को छोड़ देते और डॉक्टर की शरण के चले जाते हैं।
यदि हमारे सामने चावल की डिब्बी रखी हुई है, चावल की डिब्बी रखी हुई है और सामने गुलाब जामुन की प्लेट रखी हुई है, आपका मन क्या कहेगा? क्या कहेगा आपका मन? है महावीर जी, क्या कहेगा आपका मन? है चावल की डिब्बी धरी रह जाएगी और सबसे पहले गुलाब जामुन की प्लेट अपने मुंह में चली जाएगी। देखो भावों का खेल, हमारे भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। समय समय पर हमारे परिणाम कैसे बदल जाया करते हैं। भोजन करते समय परिणाम अलग होते हैं, व्यापार करते समय परिणाम अलग होते हैं, ठगने के समय में परिणाम अलग होते हैं, चोरी करते समय परिणाम अलग होते हैं, सुसाइड करते समय परिणाम अलग होते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं वहां पर परिणाम अलग होते हैं, किसी की शव यात्रा में जाते हैं वहां पर परिणाम अलग अलग होते। दिन में कितने परिणामों में उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसके कारण इंसान अपने जीवन के अंदर इन लेस्याओं का निर्माण कर लेता है। कभी कृष्ण लेस्या के परिणाम, कभी नील के परिणाम, कभी पीत के परिणाम, तो कभी पद्म के परिणाम, तो कभी कापोत लेस्या के परिणाम इंसान के जीवन के अंदर वे दिखाई देते हैं। महानुभाव, दिन में न जाने कितने उतार चढ़ाव परिणामों के आ जाया करते हैं। कभी तो यहाँ भी परिणाम आ जाते हैं कि जाकर के दीक्षा ले लें। घर में कहाँ तक बैठे रहेंगे, कहाँ तक जो माथा पच्ची करते रहेंगे, छोड़ो संसार के झंझट और जाकर के दीक्षा लेने के भी भाव आ जाते हैं। अच्छा है, भाव आना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में इसी स्टेज पर आना है। अंतिम स्टेज हर जीव की यही है। जब तक इस स्टेज पर नहीं आएगा तब तक उसको संसार से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। आज क्षेमंकर सागर महाराज सारे संसार को, सारी गृहस्थी को बसा करके और संसार को एक झटके में छोड़ करके मुनिराज के पास में आ गए, गुरु के पास में आ गए और अपने जीवन में दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर लिया और समाधि की साधना अपने जीवन के अंदर प्रारंभ कर ली। ये जो है पीत पद्म और शुक्ल लेस्या के होने पर ही ऐसे परिणाम इंसान के जीवन में हुआ करते हैं। अपने जीवन में भी ऐसे परिणाम आए तो हमें भी इन छपक की सेवा करने का लाभ अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेना। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। जन्मों जन्मों का पुण्य उदय में आता है तो छपक राज की सेवा करने का अवसर, वैयावृत्य करने का अवसर, दान देने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो पाता है। महानुभाव, ये लेस्याएं व्यक्ति के भीतर जैसे परिणाम होते हैं उसी के अनुसार ये लेस्याएं बना करती है। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे कौन से परिणाम हो गए, क्योंकि हम परिणामों को पकड़ नहीं पाते हैं। एक बार भीतर से आवाज आती है, हम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, दोनों प्रकार की आवाज हमारे भीतर से आती है। लेकिन अच्छे परिणामों में तो अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन जब बुरे परिणाम होते हैं, जहां हमें लाभ दिखाई दे रहा है, आगे देख लेंगे क्या होगा, अभी तो चोरी कर लो, अभी तो ठग लो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से मोह के कारण हम अपनी आवाज को, भीतरी आवाज को दबा देते हैं, उसको सुनते नहीं हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में परिणामों को पकड़ नहीं पाते। जब फल काल में उदय आता है तब पता चलता है कि मैंने अपने जीवन में कौन से कर्म किए थे, कौन से परिणाम किए थे, वो परिणाम का फल आज मुझे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ रहा है। महानुभाव, ये चित्र हमारे सामने है 6 पथिकों का। वो पथिक और कोई नहीं है, ये पथिक हम सब लोग हैं। सारा संसार जो है पथिक बना हुआ है। उन वृक्ष के ऊपर जो है 6 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक धरती पर खड़ा हुआ है और जो है एक 5 जो है जहां वृक्षों को काटने में लगे हुए, फलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है, ये लेस्या का वृक्ष है जो हमारे परिणामों को बतला रहा है। इसलिए अपने जीवन में
अशुभ लेस्या के परिणाम को छोड़ करके पीत पद्म लेस्या के परिणाम अपने जीवन में करें, जिससे हम अपने जीवन को सात्विक बनाते हुए पूजा पाठ धर्म ध्यान चारित्र का पालन वैयावृत्य दान पूजा आदि के द्वारा हम अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर सके। और यही लेस्या हमें अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण है। इसलिए अपने जीवन में अच्छी लेस्याओं को जन्म देकर अच्छे परिणामों को जन्म देकर हम अपने संसार चक्र को समाप्त करें। जिस प्रकार से क्षेमंकर सागर महाराज ने अपने जीवन में पीत पद में लेस्या के परिणाम किए, जिसके कारण आज उनकी भावना मुनि दीक्षा लेकर के संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। ऐसी भावना हमारे जीवन के अंदर भी प्रकट हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।